टेम्पल, मॉस्क्यू और चर्च, ममता बनर्जी ने गोवा में बताया टीएमसी का नया मतलब। एंटी हिंदू कहने पर बीजेपी को जवाब। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने शुक्रवार को गोवा में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें हिंदू विरोधी कहती है, हालांकि उसे उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी के नाम टीएमसी में टी का टेम्पल है, एम का मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद है और सी का चर्च है। बीजेपी शासित राज्य गोवा की 3 दिवसीय यात्रा के लिए गुरुवार शाम यहां पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी वोट मांगने के लिए नहीं बल्कि राज्य को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां चुनाव लड़ना चाहती है। ममता ने कहा कि राज्य का शासन दिल्ली से नहीं चलेगा। बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी लोगों को धार्मिक आधार पर नहीं बांटती, भले ही वे हिंदू, मुस्लिम या ईसाई हो। टीएमसी ने गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर आगामी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने कई स्थानीय नेताओं को अपने पाले में लाना शुरू कर दिया है। बनर्जी के दौरे को 2022 के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में राजनीतिक मूड को भांपने के उनके प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। गाजीपुर में आंदोलन स्थल से बैरिकेडिंग हटने पर बोले राहुल गांधी, जल्द ही तीनों कृषि कानून भी हटेंगे। दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास गाजीपुर में किसानों के आंदोलन स्थल से अवरोधक हटाए जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान जारी किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अभी तो सिर्फ दिखावटी अवरोधक हटे हैं, जल्दी तीनों कृषि कानून भी हटेंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट किया। अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा है कि अभी तो सिर्फ दिखावटी अवरोधक हटे हैं, जल्दी तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद। गौरतलब है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास गाजीपुर में किसानों के आंदोलन स्थल से दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अवरोधक तथा कांटेदार तार हटाने शुरू कर दिए। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने वहां लोहे तथा सीमेंट के अवरोधक, बैरिकेड्स और कांटेदार तार लगा दिए थे। इसके बाद से लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि किसान विरोध करे लेकिन रास्ता रोकना गलत है। इसके बाद यहां से बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर आरएसएस की तीखी प्रतिक्रिया का अल्पसंख्यकों को खदेड़ने की साजिश। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों और धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों को लेकर आरएसएस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि ये हमले एक साजिश का हिस्सा थे ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को वहां से खदेड़ा जा सके। इसके साथ ही आरएसएस की ओर से केंद्र सरकार से अपील की गई है कि वह इस संबंध में बांग्लादेश से बात करे और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मध्य प्रदेश के धारवाड़ में संघ की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह बात कही गई। आरएसएस के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार ने कहा कि संघ यह मांग करता है कि बांग्लादेश सरकार को उन तत्वों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले किए। आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत धारवाड़ में गुरुवार को हुई। अरुण कुमार ने बैठक में पारित प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ की गई हिंसा पूरी तरह से एक साजिश थी ताकि अल्पसंख्यकों को देश से खदेड़ा जा सके। इन हमलों का मकसद यह था कि फेक न्यूज के जरिए धार्मिक हिंसा फैलाई जा सके और हिंदुओं का पलायन हो जाए। नहीं रहे कन्नड़ सुपरस्टार पी राजकुमार, कर्नाटक सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। पुनीत राजकुमार की उम्र महज 46 साल थी। उनके निधन की खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सदमे में है। बॉलीवुड सेलेब से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक लोग उनकी मौत की खबर पर दुख जता रहे हैं। पुनीत के निधन की खबर आने के बाद कर्नाटक सरकार ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। पुनीत ने 30 से ज्यादा कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बीता साल काफी मुश्किलों भरा रहा है। इस साल भी एंटरटेनमेंट जगत से झकझोर देने वाली खबरें सामने आई है। शुक्रवार की सुबह ही पुनीत राजकुमार को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। इसके तुरंत बाद ही उन्हें बेंगलुरु के अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अस्पताल में ही पता चला कि पुनीत राजकुमार को दिल का दौरा पड़ा है। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। फैंस के बीच पुनीत को अप्पू और पावर हाउस के नाम से जाना जाता था। लोग सोशल मीडिया पर लगातार पुनीत राजकुमार के निधन पर कुछ न कुछ जरूर लिख रहे हैं। एक्टर के निधन के कुछ ही देर बाद कर्नाटक सरकार ने राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इसी के साथ सभी सिनेमाघरों को तुरंत बंद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनके फैंस सड़कों पर ना आ जाए। आर्यन खान नहीं जा सकते देश से बाहर। हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस में देनी होगी हाजिरी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई है। हालांकि अभी वह रिहा नहीं हो पाए हैं। इस बीच कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कई शर्तों पर आर्यन खान को जमानत दी है। आर्यन को 1 लाख रुपए के बॉन्ड के साथ पासपोर्ट जमा कराना होगा। वह एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे। इसके अलावा हर शुक्रवार को 11 से 2 के बीच उन्हें मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।